पिता का थप्पड़। मेरे दादा प्रत्येक मामले में सदैव मेरे पक्ष में रहा करते थे। यदि वे कर सकते तो वो मेरे साथ के लिए तत्पर रहते थे। निसंदेह उन्होंने कभी मुझे दंडित नहीं किया। उन्होंने मुझे सदा प्रोत्साहित किया। मैं हर रात देर से घर आया करता था और घर में घुसते ही जो पहली बात वे पूछते थे वो यह कि आज तुमने क्या क्या किया है, सब कुछ कैसा चल रहा है, कोई परेशानी तो पैदा नहीं हुई। रात में उनके बिस्तर पर साथ बैठकर हमारी सदा महफिल जमा करती थी और वे हर बात का मज़ा लेते थे। मैं उनको हर बात बताया करता था जो उस दिन हुई थी और वे कह देते वास्तव में एक अच्छा दिन था। मेरे पिता ने मुझको केवल एक बार दंडित किया क्योंकि मैं एक मेले में जो नगर से कुछ मील दूर हुआ करता था वहाँ चला गया था। वहाँ पर हिंदुओं की पवित्र नदियों में से एक नर्मदा बहा करती थी और नर्मदा के तट पर एक महीने तक एक विशाल मेला लगा करता था। इसलिए मैं बिना उनसे पूछे वहाँ मेले में चला गया। मेले में इतना कुछ चल रहा था कि मैं केवल एक दिन के लिए गया था और मैंने सोचा था कि रात तक वापस लौट जाऊंगा, लेकिन वहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ था, जादूगर, सर्कस, नाटक। इसलिए एक दिन में वापस लौट पाना संभव नहीं था। इसलिए मैं वहाँ पर 3 दिन तक रुका रहा। सारा परिवार चिंता में पड़ गया। मैं कहाँ चला गया था? पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा होता था कि मैं देर रात घर लौटता था, लेकिन लगातार 3 दिन तक मैं कभी घर से, और वह भी बिना किसी संदेश के, दूर नहीं रहा। उन्होंने मेरे प्रत्येक मित्र के घर पूछताछ की। मेरे बारे में किसी को पता नहीं था और चौथे दिन जब मैं घर लौट कर आया उस समय मेरे पिता वास्तव में बहुत क्रोध में थे। उन्होंने मुझसे कुछ पूछने से पहले ही मुझे एक थप्पड़ मार दिया। मैंने कुछ भी नहीं कहा। फिर मैंने कहा, क्या आप मुझे एक और थप्पड़ मारना चाहते हैं? आप मार सकते हैं, क्योंकि इन 3 दिनों में मैंने बहुत मज़ा लिया है। जितना मैं आनंदित हो चुका हूँ उससे अधिक थप्पड़ आप नहीं मार सकते। इसलिए आप कुछ और थप्पड़ मार सकते हैं। इससे आप शांत हो जाएंगे और मेरे लिए यह पिटना बस एक संतुलन होगा। मैं स्वयं को आनंदित कर चुका हूँ। उन्होंने कहा, तुम सच में विचित्र हो। तुमको थप्पड़ मारना अर्थहीन है। इससे तुम आहत नहीं हुए हो, तुम और थप्पड़ों की मांग कर रहे हो। क्या तुम पुरस्कार और दंड में कोई अंतर नहीं कर सकते हो? मैंने कहा, नहीं, मेरे लिए हर बात एक प्रकार का पुरस्कार है। पुरस्कार के अनेक प्रकार होते हैं, लेकिन प्रत्येक बात एक प्रकार का पुरस्कार होती है। उन्होंने मुझसे पूछा, इन 3 दिनों में तुम कहाँ थे? मैंने कहा, यह तो आपको मुझे थप्पड़ मारने से पहले पूछना चाहिए था। अब आप मुझसे पूछने का अधिकार खो चुके हैं। मुझसे पूछे बिना ही थप्पड़ मार दिया गया। अब मामला निपट चुका है। इस अध्याय को बंद कर दीजिए। यदि आप जानना चाहते थे तो आपको पहले ही पूछ लेना चाहिए था, लेकिन आप में ज़रा भी धैर्य नहीं है। 1 मिनट का धैर्य ही काफ़ी रहा होता, लेकिन मैं आपको लगातार इस चिंता में नहीं देखना चाहता कि मैं कहाँ था। उन्होंने बोला, तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा? मैंने कहा, क्योंकि मैं जाना चाहता था, सत्यवादी बनता। यदि मैंने पूछा होता तो क्या आपने मुझे मेले में जाने की अनुमति दे दी होती? सत्य कहिए। उन्होंने कहा, नहीं। मैंने कहा, इससे पूरी बात स्पष्ट हो जाती है कि मैंने क्यों आपसे नहीं पूछा, क्योंकि मैं जाना चाहता था और यह आपके लिए और भी कठिन होता यदि मैंने आपसे पूछा होता और आपने कहा होता नहीं और फिर भी मैं चला गया होता, तो मेरा जाना आपके लिए और भी कठिन रहा होता। आपके लिए इसे और सरल करने के लिए मैंने नहीं पूछा और मुझको इसके लिए पुरस्कार मिल गया है।
और यदि आप मुझे और अधिक पुरस्कार देना चाहते हैं तो मैं उसको लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैंने मेले में इतना आनंद लिया है कि मैं हर साल वहाँ जाया करूँगा। इसलिए जब कभी भी मैं खो जाऊँ आप जान लें कि मैं कहाँ हूँ। चिंता मत करें। उन्होंने कहा, यह आखिरी बार है कि मैंने तुमको दंडित किया है, पहली और आखिरी बार। शायद तुम ठीक कहते हो। यदि तुम वास्तव में जाना चाहते थे तो यही एकमात्र उपाय था, क्योंकि मैं तुमको मेले में जाने की अनुमति नहीं देने वाला था। उस मेले में हर प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं। नशीले पदार्थ वहाँ उपलब्ध होते हैं। वहाँ मादक औषधियाँ बिका करती हैं। कैसे कैसे लोग होते हैं वहाँ। इसलिए मैंने तुमको जाने की अनुमति नहीं दी होती। और यदि तुम वास्तव में जाना चाहते थे तो शायद तुम्हारा ना पूछना ही उचित था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।